श्री राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बताने जा रहे हैं गरीबी क्यों आती है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। एक जटिल सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसके कई कारण हो सकते हैं। इसके प्रमुख कारणों को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार किया जा सकता है। एक, आर्थिक असमानता। जब समाज में धन का वितरण असमान होता है तो कुछ लोग अत्यधिक संपन्न होते हैं जबकि अधिकतर लोग अत्यधिक गरीब रहते हैं। यह असमानता गरीबी का प्रमुख कारण बनती है। दो, शिक्षा की कमी। जब लोगों को शिक्षा नहीं मिलती तो वे अच्छी नौकरियों के लिए योग्य नहीं बन पाते और इससे उनका जीवन स्तर निम्न रहता है। तीन, स्वास्थ्य संकट। खराब स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी से लोग काम करने में असमर्थ हो जाते हैं जिससे वे गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। चार, आर्थिक अवसरों की कमी। कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं जिससे लोग गरीबी में फंसे रहते हैं। पांच, कृषि पर निर्भरता। अधिकांश गरीब लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। खराब मौसम, सूखा और खेती से संबंधित समस्याएं उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती हैं। छह, राजनीतिक अस्थिरता। युद्ध, आतंकवाद या राजनीतिक अस्थिरता भी आर्थिक विकास को प्रभावित करती है जिससे गरीबी बढ़ती है। सात, आवश्यकताओं का अधिक बोझ। बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का सही तरीके से वितरण नहीं हो पाता जिससे गरीबों की संख्या बढ़ जाती है। आठ, संवेदनशीलता और भेदभाव। जातिवाद, लिंग भेदभाव और अन्य सामाजिक भेदभाव भी गरीबी को बढ़ावा देते हैं क्योंकि कुछ समुदायों के लोग अपनी क्षमता के बावजूद गरीबी में जीने के लिए मजबूर होते हैं। इन सभी कारणों के संयुक्त प्रभाव से गरीबी की स्थिति पैदा होती है और यह एक जटिल चक्र बनकर जारी रहती है। गरीबी को समाप्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय के पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। गरीबी के और भी कई कारण हैं जिनसे ये समस्या गहराती है। 9, आर्थिक नीतियों की असफलता। सरकार की नीतियां अगर सही ढंग से लागू नहीं होती तो वे गरीबी को और बढ़ा देती हैं। कभी कभी गलत नीतियां या उनका सही तरीके से क्रियान्वयन न होने से गरीबों को फायदा नहीं होता और वे अधिक मुश्किलों का सामना करते हैं। 10, संवेदनशीलता और प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान का असर सीधे तौर पर गरीबों पर पड़ता है। इनके कारण लोग अपने घर और जीवन यापन का साधन खो देते हैं जिससे गरीबी की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। 11, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों की कमी। जब सरकारी और गैर सरकारी कल्याण योजनाएं प्रभावी नहीं होती तो गरीबों को आधारभूत सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार नहीं मिल पाती। इससे गरीबी का स्तर उच्च रहता है। 12, अशिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षित होने के बावजूद यदि रोजगार के अवसर नहीं मिलते तो लोग मेहनत मजदूरी के कामों में ही फंस कर रह जाते हैं। इस स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पाती और गरीबी की चपेट में आते हैं। 13, संस्कृति और परंपराएं। कुछ समाजों में परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं के कारण लोग अपने रोजगार के क्षेत्रों को बदलने से डरते हैं जिससे वे पारंपरिक व्यवसायों और कृषि कार्यों में ही फंसे रहते हैं। अगर इन क्षेत्रों में असफलता होती है तो गरीबी बढ़ती है। 14, नौकरशाही और भ्रष्टाचार। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अड़चनों के कारण गरीबों को उनके हक का नहीं मिलता। इससे गरीबी की स्थिति और भी विकट हो जाती है। 15, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। वैश्विक मंदी, व्यापार युद्ध और आर्थिक संकटों का असर किसी देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है जिससे नौकरी, व्यापार और उत्पादकता में गिरावट होती है। इसका असर सबसे अधिक गरीबों पर पड़ता है। 16, मूल्य वृद्धि और महंगाई। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और महंगाई भी गरीबों की समस्या को और बढ़ा देती है। जब आवश्यक वस्तुएं महंगी हो जाती हैं तो गरीब लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में कठिनाई होती है। 17, वित्तीय साक्षरता की कमी। गरीब लोग आमतौर पर वित्तीय साक्षरता से वंचित होते हैं जिससे वे अपने पैसे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते। इसके कारण उनका आर्थिक विकास रुक जाता है और गरीबी की स्थिति बनी रहती है। 18, मूलभूत संरचनाओं की कमी। जल, बिजली, सड़कों और परिवहन जैसी बुनियादी संरचनाओं की कमी होने से गरीबों के लिए जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। इन सुविधाओं का अभाव उनकी कठिनाइयों को बढ़ा देता है। समाप्ति में, गरीबी एक जटिल समस्या है और इसके समाधान के लिए व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा में सुधार किए जाएं और भ्रष्टाचार और असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।